नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिस्टर एसएससी प्रीवियस ईयर में। तो साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि आपके पास दो सॉफ्ट टारगेट हैं अभी। ठीक है, एक कौन सा है? एक तो है आपके पास एमटीएस और एक है एसएससी जीडी। ठीक है, तो ये दो सॉफ्ट टारगेट हो गए, दोनों 10th लेवल पे है वैकेंसी। ठीक है, इसके अंदर लगभग 50,000 के आसपास वैकेंसी होगी और इसके अंदर अभी कुछ पता नहीं है। ठीक है, ये अभी फॉर्म भरे ही जा रहे हैं इसके अंदर। तो अब आपको करना क्या है और हमको क्या करना है? आपको ये करना है कि हम इस पे जीएस और मैथ्स, ठीक है, अभी फ़िलहाल में हम ये दोनों जो है इन दोनों को हम चालू करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अंदर आपको क्या मिलेगा? जीएस के अंदर आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे, उसके अंदर 20 प्लस में 5 यानी कि 20 क्वेश्चन तो आपको जीएस से रिलेटेड होंगे और ये 5 क्वेश्चन होंगे ये करंट अफेयर होंगे। ठीक है, करंट अफेयर होंगे। ठीक है, तो करंट अफेयर में क्या स्पेशल होगा? करंट अफेयर में ये स्पेशल होगा कि ये जो करंट अफेयर होगी वो हाल फिलहाल की होगी। ठीक है, ना कि 2019 की जब ये पेपर हुआ था। ठीक है, एमटीएस में अभी फिलहाल में हम एमटीएस की पीडीएफ लेके चलेंगे। ठीक है, और जो मैथ्स के होंगे इसके अंदर 25 क्वेश्चन होंगे जो पहले करवाए, जो पहले आ चुके हैं एसएससी के पेपर में। ठीक है, लगभग और ऐसा ही पेपर आगे नेक्स्ट टाइम बनने वाला है। ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, बल्कि नहीं, पेपर ऐसा ही बनेगा। ठीक है, और सबसे बड़ी बात क्या है, आपको जैसे आप मैथ्स का पेपर सॉल्व करोगे ना, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले उस क्वेश्चन को देखना है, वीडियो पोस्ट करनी है और उस क्वेश्चन को देखना है और खुद से ट्राई करना है। अगर वो आप क्वेश्चन कर ले जा रहे हैं तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो आप मतलब ट्रैक पे आ रहे हो धीरे धीरे। लेकिन आपको वो क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, तो आप क्या करें? उस वीडियो को पोस्ट करें और आगे और जो हम जो सॉल्यूशन कराएंगे उसको देखें और फिर बाद में इसी तरह से प्रैक्टिस जारी रखें अपनी। ठीक है, इससे आपकी क्षमता बढ़ेगी, आप क्वेश्चन को समझ पाएंगे सही ढंग से और तुरंत रिएक्ट कर पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखते ही रिएक्ट कर जब आप करने लग जाए ना, तो आप समझ लो आपकी तैयारी एक बेस्ट वे में चल रही है। ठीक है, बस इतना ही तो मुझको कहना था इस वीडियो के लिए। और आपको एक चीज़ और करनी है यार, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना और लाइक भी कर देना अपने दोस्तों में। ठीक है, बस इतना ही था। अगर आपको ठीक लगेगा कंटेंट और आपको लगता है कि ये सब चीज़ें मतलब टाइम टू टाइम हो रही हैं तो कर देना, नहीं तो फिर कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो देखते हैं क्या है। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन को पोस्ट करना और फिर ट्राई करना खुद करने के लिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो, इसको क्वेश्चन को खुद करके देखो। ठीक है, पुश कर दो। चलो अब हम करवाते हैं। क्या है देखो, u प्लस वी इन दोनों का मान दे रखा है कितना? 80, और इनका दे रखा है रेशो 5 और 3। आपको बताना है कि u माइनस वी कितना होगा। एक बार बताओ, u की वैल्यू कितनी होगी? 5, और v की वैल्यू कितनी होगी? 3। अब जब इन दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है तो कितना हो गया? यानी कि 2 यूनिट हो गई डिफरेंस की नहीं। ठीक है, और ये 5 और 3 यानी कि u प्लस में v, यानी कि ये आपको दे रखा है 80 और इनका रेशो कितना दे रखा है? 5 और 3। इसका मतलब क्या हो गया? यानी कि दोनों कितना हो गए? 8, यानी कि 8 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी? 80। तो आपको निकालना क्या है? देखो ये रहा अंतर, u और v का अंतर कितना हो गया? 2 यूनिट। तो 2 यूनिट की वैल्यू निकालना है, यानी कि 8 यूनिट की वैल्यू 80, 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यानी कि 80 के बटे में 8 इंटू में 2। ठीक है, तो 8 एकम 8 और 10 दूनी 20, यानी कि 20 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो नॉर्मल सा क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा टफ नहीं था, ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2। क्या कह रहा है कि ए दे रखा है 3/4 तथा 9/16 का महत्तम समापवर्तक। इसका निकालना है आपको एचसीएफ, और बी 16/5 और 4/25, इसका आपको निकालना है एलसीएम। ठीक है, आपको पता है कि एचसीएफ, देखो अब मैं यहाँ पे हमने क्या कहा था, हम यहाँ पे डिटेल में लेके चलेंगे। एचसीएफ निकालेंगे अगर किसी भिन्न का, देखो ये भिन्न है। ठीक है, अगर हम एचसीएफ निकालेंगे तो क्या करेंगे? यानी कि ऊपर वाले का, यानी कि ऊपर वाले का क्या हो जाएगा? ऊपर वाले का, अरे ऊपर वाले का क्या हो जाएगा? एचसीएफ, और नीचे वाले का क्या हो जाएगा? एलसीएम। ठीक है, नीचे वाले का, जब हम इसका उल्टा यानी कि एलसीएम निकालेंगे तो अब हम इसका उल्टा कर देंगे। ठीक है, ये चला जाएगा ऊपर और वो आ जाएगा नीचे, बस इतना करेंगे एलसीएम निकालते हुए। देखो ये तो आ गई इसकी बेसिक अप्रोच जो आपको पता होनी चाहिए। अब फाइनली आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है ए प्लस में बी क्या होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको निकालनी है, ए प्लस बी आपको क्या होगा। देखो अब ये देखो ए प्लस बी, यानी कि ए कितना दे रखा है? यानी कि 3/4 और 9/16। इसका हमको निकालना है एचसीएफ, यानी कि इसका जब मैं एचसीएफ निकालूंगा तो मैंने क्या कहा? ऊपर वाले का क्या? एचसीएफ। ऊपर वाले का एचसीएफ कितना हो जाएगा भाई? एक ऐसा टेबल जो 3 के टेबल में भी आए और 9 के टेबल में भी आए, कितना आ जाएगा? 3। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? एलसीएम। एलसीएम कितना आ जाएगा इसका? 16। तो देखो ए की वैल्यू कितनी होगी? 3/16। और इसी तरह से बी निकालेंगे, बी की वैल्यू कितने दे रखा है? यानी कि 16 के बटे में 5, और क्या दे रखा है? यहाँ पे कॉमा लगा देना। ठीक है,
यहाँ पे लगा देना कॉमा, और b की वैल्यू कितनी दे रखी है 4/25, ठीक है, 4/25। अब यहाँ पे निकालना था आपको एलसीएम, यानी कि 16 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 16, और 5 और 25 का एफसीएफ कितना हो जाएगा 5, ठीक है। देखो ए की वैल्यू आपको मिल गई 3/16, यानी कि ए की वैल्यू कितनी मिल गई आपको 3/16, और बी की वैल्यू आपको कितनी मिल गई 16/5, ठीक है। अब आपको इन दोनों को जोड़ना है, यानी कि 3/16 प्लस में 16/5, ठीक है, ये आपको जोड़ना है, ठीक। 5 दिया 15, और 16 16 कितना हो गया 256, और 16 पंचे कितना हो गया 80, ठीक है। अब देखो 250, ठीक है, 250 10 260 260 270 271 के बटे में कितना आ गया 80, ठीक है, यही आपका आंसर है। अब देखो क्या इसके अंदर क्या बुराई थी, कोई नहीं है, बस आपको बेसिक पता होना चाहिए। अगर आपको बेसिक पता है तो आसानी से कर दोगे, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा आपका 271 के बटे में 80, यानी कि ऑप्शन ये वाला आंसर, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु को 25% लाभ तथा 37.5% हानि पर बेचने से विक्रय मूल्य का अंतर 1250 रुपये है। जब इसे 12.5% लाभ पर बेचा जाता है तो इसका विक्रय मूल्य कितना होगा, बस ये देखना है। देखो मान के चलो कि 100 रुपये आपका ये सीपी है, ठीक है, और इसको ये 25% लाभ पे बेच दिया, कितना आ गया 125। अब क्या कह रहा है, उसको 37.5% हानि पर बेच दिया तो कितना हो जाएगा, यानी कि देखो 100 में से क्या कर लेना है 37.5 को घटा लेना है, 10 में से 5 गया 5, और 9 में से 7 गया 2, और 9 में से 3 गया 6, यानी कि 62.5, ठीक है, ये हो गया। अब देखो क्या कह रहा है, ये तो देखो ये तो है पहला विक्रय मूल्य, और ये है दूसरा विक्रय मूल्य। अब इन दोनों विक्रय मूल्य का अंतर कितना दे रखा है 1250, यानी कि 125 में से मैं 62.5 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा, 10 में से 5 गया 5, और 4 में से 2 गया 2, और 12 में से 6 गया 6, यानी कि देखो 62.5 ही आ गया। इसका क्या मतलब दे रखा है, यानी कि 62.5 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, यानी कि 1200, कितनी दे रखी है 1250, ठीक है। आपको क्या निकालना है, आपको ये निकालना है जब इसे 12.5% लाभ पर बेचा जाता है तो इसका विक्रय मूल्य कितना होगा। सबसे पहले तो देखो हमको ना ये निकाल ली सीपी की वैल्यू निकाल लो पहले, ठीक है, यानी कि 1250 के बटे में 625, इस पॉइंट को हटा के मैंने ऊपर ये 3 जीरो लगा दी, ठीक है, ये यहाँ पे 3 जीरो लगा दी। अब मैं काटता हूँ, 625 से कम 600, 625 दूनी 1250, यानी कि जो आपका जो सीपी आ गया वो कितना आ गया 2000, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि अगर मैं उसे 12.5% लाभ पर बेचूं तो उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, यानी कि 2000 को आपको 112.5 100, ठीक है, 112.5% निकालना है तो कितना हो जाएगा, सीधे सीधे आ जाएगा 2250। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, और 20 इंटू में 112.5 कितना आ जाएगा 2250, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है 49 62 37 55 तथा x का औसत 53 दिया हुआ है, तो बताना है x का मान कितना होगा। तो सबसे पहले हमको पता है कि औसत कैसे निकालते हैं, औसत निकालते हैं 49 प्लस 62 प्लस 37 प्लस 55 प्लस x, इन सबको जोड़ देंगे और देखेंगे कितनी संख्या है 1 2 3 4 5, ये आ गया 5 इज इक्वल टू में ये आ गया औसत, ठीक है। अब देखो सबको जोड़ना है और सबको जोड़ेंगे, यानी कि 4 6 10 13 5 18, 180 हो गया। 180 देखो यहाँ लिख लेते हैं साइड में, 180 9 2 11 11 7 18 18 5 कितना हो गया 23, 18 5 कितना हो गया 23, यानी कि ये कितना हो गया 203, यानी कि 203 प्लस में x, और ये जो 5 नीचे है ऊपर चला जाएगा, 55 25 5 दिया 15, यानी कितना हो जाएगा 240, ठीक है। तो x की वैल्यू कितने आ जाएगा, इस 203 को कुछ गलत है राइट है, कुछ गलत है, देखो एक बार फिर से जोड़ लेते हैं, ठीक है। 6 4 10 3 13 13 5 18, 180 हो गया। 9 2 11 11 7 18 18 5 कितना हो जाएगा 23, यानी कि 3 8 2 10 और 1 203 हो गया, ठीक है। 203 5 दिया 15, ओ ये ज़्यादा, ये 5 25, यानी कि 250 265 हो जाएगा, सॉरी ये, ठीक है, ये 265 हो जाएगा, ठीक है। इसको देख लेना, इसको मिला के 200
65 कर देना, ठीक है। अब 203 ये इधर चला जाएगा, इसमें से घटाएंगे, 5 में से 3 गए 2 और कितना हो गया 6, यानी कि 62 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 62 आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि फोर्थ ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि नीचे दिए गया वृत्त आरेख 6 अलग अलग कंपनियों द्वारा किसी कार्यालय में प्रदत्त लैपटॉप की संख्या को लैपटॉपों की कुल संख्या के प्रतिशत के रूप में दर्शाता है। वृत्त आरेख में प्रदर्शित केंद्रीय कोण किसी चयनित पैमाने के अनुसार नहीं है, ठीक है। अब बताना है क्या क्या है कि कंपनी 6 यानी कि C6, यानी कि C6 कौन सा है, यानी कि ये कंपनी, यानी कि C6 प्रदत्त द्वारा लैपटॉपों का संगत केंद्रीय कोण कितनी डिग्री का है, ठीक है। अब मेरे को पता है, देखो इसका क्या मतलब है कि ये जो है कोई कंपनी है, ठीक है। इसके अंदर क्या है C1 और C6 से लेकर कुछ कंपनियां हैं, ठीक है। उसके अंदर कुछ लैपटॉप हैं, यानी कि टोटल कुछ ही कोई कंपनी होगी उसके अंदर कुछ लैपटॉप होंगे, यानी कि C6 में 11% लैपटॉप हैं। इसी तरह से इसमें से कुछ बांट दिया गया है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि अगर मैं, ये आपको पता है कि ये सर्कल है और इस सर्कल में कितने का एंगल होता है 360 का, तो ये पूछ रहा है कि ये जो 11% ये जगह है C6, तो ये बताना ये कितना एंगल होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है इसके लिए, यानी कि 11% हटाएंगे 100 और एंगल के लिए क्या लगा देंगे 360, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कट गई और देखो 11 को 36 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 36 यानी कि 6 3 9 और 39.6 के बटे में 10, एक जीरो से हटाएंगे यहाँ आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा एंगल आपका 39.6 डिग्री, ठीक है। 39.6 डिग्री ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो ऑप्शन आपका थर्ड आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 2500 है, उसे क्रमशः 12% और 10% की 2 क्रमिक छूटों पर बेचा जाता है, तो विक्रय मूल्य कितना था। देखो यानी कि 2500 रुपया तो इसका क्या है, यानी कि MP है, ठीक है। इसके अंदर 2 छूट मिली, यानी कि 2 डिस्काउंट दिए गए, पहला तो 12% का और दूसरा 10% का। देखो दो डिस्काउंट मिले तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यानी कि 100 की वैल्यू कोई भी कितने की 88 की मिली होगी, दूसरी 100 की कोई वैल्यू 90 की मिली होगी, ठीक है। अब बताना है इसको काट के जो आएगा वो आंसर, यानी कि देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 25 एकम 25, 25 चौक 100, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, यानी कि देखो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 1 19, यानी कि 1980 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1980 आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि फोर्थ ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। महेश का वेतन सुमित के वेतन से, यानी कि महेश का वेतन सुमित के वेतन से 12,000 रुपये अधिक है, ठीक है। यदि महेश तथा सुमित के वेतन का अनुपात, यानी कि महेश और सुमित के वेतन का अनुपात, यानी कि जो इनका रेशो दे रखा है वो दे रखा है 7 और 4, वेतन का अनुपात ये इतना दिया हुआ है, ठीक है। तो बताना है सुमित का वेतन कितना होगा, ठीक है। तो क्या बताना है आपको, तो बताना है सुमित का वेतन कितना होगा, ठीक है। महेश का वेतन सुमित के वेतन से 12 अधिक है, इसका क्या मतलब है, यानी कि महेश और सुमित, यानी कि महेश और सुमित, यानी कि कितना अधिक है 12,000 अधिक है, 7 में से 4 गया 3, यानी कि 3 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है कितना 12,000 रुपये, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4,000 रुपये, ठीक है, सॉरी 4,000 रुपये। तो क्या पूछ रहा है, तो सुमित का वेतन बताना है, सुमित का वेतन कितना है 4, यानी कि 4 चौक कितना हो जाएगा 16,000, ठीक है। ये 16,000 आपका आंसर, ठीक है। आसान था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो जब भी ये इस टाइप का आपको क्वेश्चन मिलेगा ना, देखने में आपको आसान लग रहा होगा, लेकिन इस क्वेश्चन को भाई छोड़ देना, ठीक है। और इस क्वेश्चन को देखेंगे हम लास्ट में, लेकिन मैं अभी यहाँ पे करवा दूंगा। लेकिन जब भी आप पेपर दोगे तो इस क्वेश्चन को करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, इसको लास्ट में करना आराम से फ्रेश मूड में, जब आपका पूरा पेपर हो जाए तब, ठीक है। क्योंकि पहले करोगे इसके अंदर पजल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और आपकी गलत भी कर दोगे, ठीक है। तो इसलिए ये थोड़ी सी सावधानी इसलिए आपको बरतनी पड़ेगी, ठीक है। तो देखो क्या है, देखो 7 बोर्ड मास पे बेस्ड क्वेश्चन है ये, ठीक है। बोर्ड मास बेस्ड क्वेश्चन है। देखो 7 भाग, ठीक है। भागों को क्या कर देंगे हम 1 के बटे में 2 माइनस ब्रैकेट 3 सत्ते 21, ठीक है। 1 के बटे में 4 भाग, ठीक है, कितना हो जाएगा 2 के बटे में 5 गुना 25 के बटे में 8, ठीक है, गुना नहीं भाग करो अभी फिलहाल में, और यहाँ पे कितना हो गया 5 के बटे में 2, ठीक है, 5 के बटे में 2। अब देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, यानी कि 7 इंटू में 1/2 माइनस, ठीक है, 21 इंटू में 1/4 भाग, ठीक है, 2 के बटे में 5
यानी कि 2/5 इंटू में 25/8, ठीक है, 25/8, 5/2 है, इस भाग को कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2/5। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, 5 25, 5 से 5 कट गया, ठीक है, 2 एकम 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है, ये हो गया। 7 इंटू में 1/2 माइनस 21 इंटू में 1/4, और देखो भाग को क्या कर देंगे हम मल्टीप्लाई, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 2, ठीक है, ये नीचे था 2 आ गया, 2 एकम 2 2 दूनी 4, ठीक है। अब देखो, अब 7/2 माइनस, है ना, माइनस, और ये कितना आ जाएगा 21/2 आ गया। अब देखो 21 में से 7 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 14, है ना, माइनस का 14/2, और 2 एकम 2 2 7 14, यानी कि माइनस का 7 आपका आंसर, ठीक है, माइनस का 7 आपका आंसर। तो इसलिए मैंने कहा था कि इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से करने की ज़रूरत है, और इसलिए हम कुछ क्वेश्चन को लास्ट में करेंगे जब हम पेपर कर रहे हों तब, ठीक है। अगर मैं भी इस क्वेश्चन को देखूंगा ना पेपर में, तो मैं भी लास्ट में ही करूँगा, पहले करने की कोई कोशिश नहीं करूँगा इसको। तो यही सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है, जो आप सुनोगे तो अब अगर इसको आप अप्लाई करोगे ना तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो ये डी क्या है, डेट है, और ये क्या है, महीना है, के रूप में लिखित वर्ष 2019 की माध्यिका तिथि मीडियन डेट बताओ क्या होगा, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा है, इस टाइप का क्वेश्चन एसएससी नहीं पूछता था, लेकिन पूछ लिया है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको पता है कि एक साल के अंदर कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं, ठीक है। 365 को अगर मैं 2 से भाग कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 2 एकम 2, ठीक है, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, यानी कि 182 प्लस में 1, इसका क्या मतलब हो गया, यानी कि 183, ठीक है। अब देखो आपको पता है जनवरी, फेब, मार्च, ठीक है, अप्रैल, मई, और ये जून, जुलाई, ठीक है। जनवरी में कितने दिन होते हैं 31, फेब में 28 होंगे, मार्च में कितने हो जाएंगे 31, अप्रैल में कितने हो जाएंगे 30, और मई में कितने हो जाएंगे 31, और जून में कितने हो जाएंगे 30, और जुलाई में कितने हो जाएंगे 31। अब देखो जोड़ो यहाँ से जोड़ेंगे, यानी कि 8 और 1 9, 3 2 5, जोड़ना सही थे भाई, 61, और ये कितना हो गया 61। अब जोड़ लेंगे, देखो ये इसके अंदर जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, यानी कि 120 120 181 हो गया, ये 181, और यहाँ कितने थे, यहाँ थे 183 दिन, और यहाँ कितने हैं 181, यानी कि +2 और जाएगा, यानी कि जुलाई के बाद कितना आता है अगस्त, अगस्त में कितना आएगा +2, यानी कि 2 अगस्त हो गया इसका मीडियन, ठीक है, 2 अगस्त इसका मीडियन हो जाएगा, सॉरी जुलाई हो जाएगा ना, जुलाई हो जाएगा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, हाँ 7, यानी कि जुलाई हो जाएगा 2, यानी कि यहाँ तक तो 181 आ रहा है, इसके अंदर 2 मैं जोड़ दूंगा क्योंकि 183 दिन आया था, 2 जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा 2 जुलाई आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक कार 6 मिनट में 300 मीटर की दूरी तय करती है, इसका क्या मतलब हो गया, यानी कि 6 मिनट के अंदर 300 मीटर की, तो 60 मिनट में कितनी हो जाएगी 3000 मीटर, है ना। तो उसकी औसत गति बतानी किलोमीटर प्रति घंटा में, या 3000 का क्या मतलब हो गया 3 किलोमीटर पर घंटा ही तो हो गया, बस इसमें तो कुछ करना ही नहीं था। 3000 का क्या मतलब हो गया, यानी कि 60 मिनट में, यानी कि 60 मिनट में कितना 3000 मीटर, इसका क्या मतलब हो गया 1 घंटे में कितना चलेगा, औसत क्या कितना चलेगा, यानी कि 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, ठीक है, 3 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपने वेतन का 10% भोजन पर खर्च करता है, यानी कि देखो 100 रुपया वो कमाता है एक दिन में, मान के चलो 100 रुपया कमाता है, 10% तो भोजन पे खर्च कर देता है, ठीक है। वह शेष भाग का 20% ईंधन, यानी कि शेष कितना बचा 90 में से कितने पे खर्च कर देता है 20% ईंधन पे, यानी कि 18 खर्च कर दिया उसने, है ना। यदि उसके पास 46-80 रुपये बचा है, यानी कि देखो 90 में से 18 घटाऊंगा तो कितना बचेगा, 10 में से 8 गया 2, और 8 में से 1 गया 7, यानी कि 72, ये इतना बचा ले जाता है, ये बच गया उसके पास, ठीक है, इतना बच गया। और ये जो बच गया इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 46-80 दे रखी है, तो उसका वेतन बताना है, यानी कि 100 यूनिट की वैल्यू बतानी है, यानी कि इसको मैं 72 यहाँ आ गया और 100 आ गया यहाँ पे, ठीक है। 9 8 72, 9 5 45, 9 दूनी 18, 8 1 8, 8 6 48, 8 5 40, यानी कि 6500 आपका आंसर हो गया,
यानी कि वो 6500 रुपये कमाता था भाई महीने में। ठीक है, ये आसाम से मतलब आसानी से हो जाएगा, कोई इतना टफ नहीं था क्वेश्चन। ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन था। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, शांत जल में नाव की गति यानी कि बोट की गति कितनी है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की गति कितनी है, यानी कि वाटर धारा की गति कितनी है, यानी कि 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या कह रहा है कि धारा के प्रतिकूल, देखो धारा के प्रतिकूल का मतलब ये हो गया कि जैसे ये मान के चलो ये एक रिवर है, ठीक है, और इधर से बह रही है नदी, अगर से इधर से बह रही है तो इसका मतलब क्या हो गया, इसकी अपनी कोई स्पीड होगी, ठीक है, उस स्पीड से बह रही होगी। और बोट मान के चलो ये बोट है, ठीक है, और ये बोट इधर जा रही है, तो देखो ये तो इधर को प्रेशर दे रही है और ये ऊपर जा रही है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इन दोनों की स्पीड में टकराव हो रहा है। ठीक है, टकराव हो रहा है, इसका मतलब ये जो इसकी करंट की जो धारा है, ये जो धारा है नदी की धारा है, इस बोट को इधर इस साइड आने में रोक रही है। ठीक है, तो बस यही कह रहा है कि धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में कितना टाइम लगाएगी। देखो बोट की स्पीड क्या है 8 किलोमीटर और इसकी स्पीड क्या है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। 8 में से 2 गया कितना आ जाएगा 6, यानी कि 1 घंटे के अंदर वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा चलेगा। ठीक है, बोट तो 2 घंटे में कितना चलेगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा। बस नॉर्मल था क्वेश्चन था। ठीक है, बस थोड़ी समझने की जरूरत है और कुछ नहीं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी समचतुर्भुज का परिमाप, यानी देखो ये समचतुर्भुज दे रखा है, ये है समचतुर्भुज, इसका परिमाप 20 दे रखा है। इसका क्या मतलब हो गया, इसकी जो भुजाएं है वो 5 की हो गई, ये 5 की हो गई। ठीक है, इसके एक विकर्ण की लंबाई दे रखी है 6, यानी कि ये जो विकर्ण की लंबाई है 6, अगर मैं इसको काट दूं इसका मतलब ये 3 हो गई और ये 3 हो गई। और एक चीज़ और, समचतुर्भुज के अंदर ये 90 का एंगल बनता है। जब 90 का एंगल बन गया तो ये 3 ये 5, तो ये कितना हो जाएगा 4। कैसे, यानी कि समकोण त्रिभुज की परिमेय के द्वारा। ठीक है, समकोण त्रिभुज की जो परिमेय होती है, ठीक है, उससे। तो बताओ दूसरे विकर्ण की लंबाई कितनी होगी, जब यार यहाँ से यहाँ तक 4 हो गया तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 4, तो 4 और 4 कितना हो गया 8। ठीक है, आंसर हो गया 8। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी C1 तथा C3 के लैपटॉपों की संख्या का अनुपात बताना है। देखो C1, अब इसके अंदर ना आप लोगों को कोई बांटने की जरूरत नहीं है, यानी कि C1। ठीक है, देखो C1 कितना है, यानी कि देखो C1 कितना है 12% है C1। और क्या कह रहा है C3 कितना है 18%, यानी कि C3 कितना है 18%। अरे तो इसी का तो रेशो निकालना है। ठीक है, इसका रेशो निकालना है, 6 दूनी 12 और 6 3 18, यानी कि 2 और 3 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन था। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई व्यक्ति 2 वर्षों के लिए 500, 5 वर्षों के लिए 600 और 6 वर्षों के लिए 1000 सभी को साधारण ब्याज की समान दर पर जमा करता है। ठीक है, यदि वह कुल 1000 का साधारण ब्याज प्राप्त करता है तो प्रतिवर्ष ब्याज की दर कितनी है। ठीक है, देखो 2 वर्ष के लिए 500, ठीक है, यानी कि आपको इसका फार्मूला पता ही होगा, P इंटू आर इंटू में T अपॉन में 100। ठीक है, इससे क्या निकलता है CI निकलता है, यानी कि साधारण ब्याज। ठीक है, इसी फार्मूले पे बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, देखो 500 पे 2 साल के लिए, यानी कि 2, आर आपको पता नहीं, अपॉन में 100। ठीक है, प्लस में 5 वर्षों के लिए 600, 600 इंटू में 5 इंटू में आर आपको पता नहीं। ठीक है, प्लस में 6 वर्षों के लिए, यानी कि 1000 इंटू में 6 आर आपको पता नहीं। और इन सबसे जितना कितना जो ब्याज मिल रहा है वो कितना है, वो है 1000 रुपये। ठीक है, अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 2 जीरो से फिर से 2 जीरो कट गई और 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई। देखो 5 दूनी 10, यानी कि 10 आर, प्लस में 6 पंचे 30 आर, प्लस 10 छिके 60 आर, इजिकल टू कितना 1000। ठीक है, ये कितना आ गया 60 30 90 और 10 100, यानी कि 100 आर इजिकल टू में 1000। ठीक है, देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई तो आर का मतलब कितना हो गया 10%, यही तो पूछ रहा था आर। ठीक है, ये 10% आपका आंसर। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8 सोने के सिक्के का औसत भार कितना है 20। तो इसका कितना मतलब, इसका यह मतलब हो गया जो 8 सोने का जो टोटल भार होगा, जो टोटल वेट होगा वो कितना हो जाएगा, वो टोटल वेट हो जाएगा 8 दूनी 16, यानी कि 160 ग्राम। अब कह रहा है कि 12 चांदी के सिक्कों का औसत भार कितना है, यानी कि 12 का है कितना 35। ठीक है, अब तो टोटल कितना हो जाएगा इसका, यानी कि 12 पंचे 60 की हासिल लगी 6, 12 तिया 36 और 6 कितना हो जाएगा 42। ठीक है, तो पूछ रहा है 20 सिक्कों के लिए प्रति सिक्का औसत भार कितना हो गया, यानी कि 8 ये और 12 ये कितना हो गया 20, यानी कि इन दोनों को जोड़ दो टोटल भार हो जाएगा 6 2 8 और 1 5, 580 हो गया। और इसको क्या कर दो आप 20 से भाग कर दो, जीरो से जीरो कट गई और इसको 58 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा 29, यानी कि 29 ग्राम का हो जाएगा एक सिक्का। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु को 15% लाभ पर 17-25 में बेचा जाता है।
यानी कि देखो इसको समझना, यानी कि कोई भी वैल्यू अगर 100 रुपये की थी, अगर मैं इसको 25% लाभ 15% लाभ पर बेचूंगा तो 115 हो जाएगा। ठीक है, यदि इसे 15% हानि पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य बताना है। यानी कि अगर मैं इसको 15% हानि पर बेचूंगा तो कितना आ जाएगा 85। ठीक है, तो यही पूछ रहा है। जब मैंने इसको 15% लाभ पर बेचा ना, तो इसकी वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 1725। आपको पता है 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी कि 1725 अपॉन में कितना 115। और आपको क्या निकालना है कि 15% की हानि पर जब बेचता है तो उसका विक्रय मूल्य, यानी कि 15% हानि पर बेचेगा तो ये इसका विक्रय मूल्य हो गया। तो आपको 85 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 23 आ गया। अब देखो 23 एकम 23, ठीक है, 23 पंचे 115 और 23 सत्ते कितना होता है, 7 21 2, 7 दूनी 14 2 16, यानी कि 7 21 2, 7 दूनी 14 2 16, यानी कि 23 सत्ते कितना हो गया, 23 सत्ते 161, 161। ठीक है, 161 दो में से एक, यानी कि और फिर कितना हो गया 15, यानी कि 23 पंचे 115, यानी कि 75 को 17 से मल्टीप्लाई कर दो, 17 पंचे 85 की 8, 17 सत्ते 119 और 8 कितना हो जाएगा भाई 127, यानी कि 1275 आपका आंसर। ठीक है, तो 1275 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आसान था क्वेश्चन था, नॉर्मल। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्ग की भुजा, यानी कि देखो एक ये वर्ग है। ठीक है, अरे यार, अरे क्या हो गया, ये एक वर्ग है, आराम से बनाता हूँ। ये एक वर्ग है, वर्ग के अंदर बनने वाला सबसे बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल बताना है। देखो ये है सबसे बड़ा वृत्त बन गया, देखो यही तो बनेगा सबसे बड़ा वृत्त। ठीक है, ये हमने सबसे बड़ा वृत्त बना दिया। हमको पता है कि वर्ग की भुजा यानी कि कितने 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो देखो अगर मैं इसको बांटूंगा तो इसका जो डी हो गया यानी कि डायमीटर वो भी 6 हो जाएगा, तो आर कितनी हो जाएगी 3। तो हमें पता चल गया जो इसकी रेडियस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 3। तो हमें पता है कि इसका जो क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, इसका क्षेत्रफल निकालते हैं पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई की जगह कितना हो जाएगा 22/7 और आर कितना हो गया, आर हो गया 6 इंटू में 6, सॉरी क्या गलती कर रहा हूँ। ठीक है, 22/7 और आर कितना हो गया 3, यानी कि आर तो 3 हो जाएगा ना, 3 3 तिया 9 दूनी 18 की 1, 9 दूनी 18 और 1 19, 198 के बटे में 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, सेंटीमीटर का स्क्वायर, यानी कि देखो ये आंसर है आपका, यानी कि ऑप्शन ए आपका आंसर है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए अकेला एक कार्य को 30 दिन में कर सकता है, यानी कि जो ए है वो 30 दिन में एक कार्य को कर सकता है। बी अकेला उसी कार्य को 40 दिन में कर सकता है, यानी कि बी उसी कार्य को 40 दिन में कर सकता है। यदि ए से शुरुआत करके वे एकांतर दिनों में, यानी कि देखो मतलब क्या है कि अगर वो पहले ए करता है फिर बी करेगा, फिर ए करेगा फिर बी करेगा, फिर ए करेगा फिर बी करेगा, तो मतलब इसी तरीके से काम चलता रहता है। ठीक है, एकांतर दिनों में अल्टरनेट डेज में काम करते हैं, तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। अब मेरे को बताओ, अब सबसे पहले ना इनका एलसीएम ले लेंगे, 30 और 40 का एलसीएम कितना आ गया 120। ठीक है, तो 30 चौके 120, 40 दिया 120। ठीक है, अब आपको 120 काम पूरा कराना है। ठीक है, पहले इसने काम किया 4, फिर इसने काम किया 3, यानी कि 2 दिनों में कितना काम हो गया 7। ठीक है, 2 दिनों में कितना काम हो गया 7। अब देखो 2 दिनों में 7, अगर मैं अब इसको मैं 16 सत्ते कितना होता है, 16 सत्ते कितना हो गया 112। ठीक है, अगर मैं 16 दिन काम करा दिया इसको, यानी कि इन दोनों को मैंने एक दिन मान लिया, इन दोनों को मैंने एक मान लिया, और इसी तरह से 16 सत्ते 112, यानी कि टोटल मिला के ये इतना काम हो गया, यानी कि 16 दिनों तक काम कितना कर लिया 16 सत्ते 112 काम कर लिया, और टोटल काम कितना है भाई 120। अब हमारे पास 8 काम बचा है। ठीक है ना, हमारे पास कितना बचा है 8 काम बचा है। अब 2 दिन और हो जाएगा, क्योंकि ए जो दूसरे दिन काम करेगा 7 और फिर तीसरे दिन काम करेगा, मतलब दूसरे दिन काम करेगा 3, यानी कि 4 3 7, यानी कि 112 और 7 कितना हो गया 119 काम हो गया, कितने दिनों में 34 दिनों में। अब कितना काम बचा है, एक काम बचा है, और करने वाला कौन है, फिर से ए करेगा, और ए कितना काम करता है 4, तो 1 के बटे में आ जाएगा 4, यानी कि 34, 1/4 का मतलब कितना हो गया 0.25, यानी कि 34.25, 34.25। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। 1/4
0.25 समझ में आया कैसे आया? 1/4 का मतलब कितना हो गया, यानी कि 1/4। ठीक है, 1/4 का मतलब समझ में आ रहा है कि 24 घंटे के अंदर 24 घंटे का 1/4। ठीक है, तो बस वो है, यानी कि 1/4 का मतलब 0.25। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा 34.25 आंसर हो गया। अगर ये 34 सही 1/4 होता ना तब भी सही होता। ठीक है, तो इसमें भी कोई बुराई वाली बात नहीं है। अगर ये भी होता ना, यानी कि 34 डे, ठीक है, एक एक दिन में 24 घंटे होते हैं और 4×6 = 24, यानी कि 34 दिन और 6 घंटे, ये भी आपका आंसर हो सकता था। लेकिन जैसे आपके ऑप्शन में दिए होंगे हमें उसी हिसाब से रेट करना होगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की समान दर से 2 वर्ष पश्चात 4,000, ठीक है, यानी कि अगर कोई मानो P है तो 2 वर्ष में कितना हो जा रहा है, 2 वर्ष में हो जा रहा है 4,000, और 4 वर्ष के बाद यानी कि 2, यानी कि इसके अंदर और 2 जोड़ूंगा तो कितना हो जा रहा है, यानी कि हो जा रहा है 6,000। ठीक है, तो बताना है कि ये क्या थी इनिशियल में। अब मेरे को बताओ कि ये जो राशि यहाँ से हुई है 6,000, तो इसका मतलब इस पर कुछ ब्याज लगा होगा, है ना, तभी तो हो गई, यानी कि 4 से 6 हो गई, तो इसका मतलब क्या हो गया, यानी कि 2,000 रुपये इसके पे क्या लग गया, इस पे लग गया ब्याज। ठीक है, कितने पे, 4,000 पे। ठीक है, इंटू में 100, 2,000 एकम 2,000 दूनी, लगभग क्या पूरा 50% इस पे ब्याज लगा है। 50% ब्याज लगा, 50% का कितना मतलब होता है, 1/2, यानी कि अगर यहाँ पे वैल्यू 2 थी तो यहाँ पे कितनी होगी, 1 ही तो ब्याज लग रहा है, यानी कि 2 से 1 हो गई, यानी कि 2 से 1 और ब्याज बढ़ गया, यानी कि 2 से 3 हो गई। तो इसका मतलब यहाँ पे वैल्यू अगर 2 थी तो यहाँ कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, यही तो था। अब देखो 3 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 4,000 रुपये, तो 2 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, 2 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, यानी कि 4,000 के बटे में 3 इंटू में 2। ठीक है, देखो 3 एकम 3, ठीक है, 3 एकम 3, ठीक है, यहाँ बच गया 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, पॉइंट में 3 3, इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 एकम 2, यानी कि 2,666.66 रुपये। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि जिस पर जो ब्याज लग रहा था ना शुरू में, वो राशि कितनी थी, 2,666.66 रुपये, यानी कि ये हमारी राशि थी शुरू में। इस पे ब्याज लग के 2 साल बाद 4,000 हो गई, और इस पे कुछ ब्याज लगा, यानी कि फिर से 6,000 हो गई। समझ में आ रही बात? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। फिर से देखो ये क्वेश्चन है, इस पे भी जब भी आपके पास बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए आपको इसको इग्नोर करना है और इसको बाद में करना है। ठीक है, लेकिन हम ये भी करेंगे। ठीक है, तो देखो 3/4 ऑफ, ठीक है, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, यानी कि 1/3 इंटू में 2/1, यानी कि भाग में है, चीज़ें पलट गई। ठीक है, प्लस में, ठीक है, 5 दूनी 10, 10 में से 2 गया, यानी कि 8 के बटे में 5, ठीक है, इंटू में 3 के बटे में 2, प्लस में 2 के बटे में 3। ठीक है, अब देखो कितना हो गया, 2/3 हो गया, यानी कि 3/4 इंटू में 2 के बटे में 3, प्लस में 8 के बटे में 5 इंटू में 3 के बटे में 2, प्लस में 3 के बटे में 2 के बटे में 3। ठीक है, 3 से 3 कट गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौके 8। ठीक है, यहाँ से कितना बचा, 1/2, प्लस में 4 तिया 12 के बटे में 5, प्लस में 2 के बटे में 3। अब इसका ले लेंगे क्या, एलसीएम, 2 5 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 तिया 15 दूनी 30, ये 30 इसका एलसीएम हो गया। 2 के बारे में 30 आता है, 15 पे आता है, 15 एकम 15, 5 के बारे में 30 6 पे, 12 6 72, प्लस में 3 के बारे में 30, 10 दूनी 20। ठीक है, अब इन सबको जोड़ देंगे, यानी कि 70 और 20 90 100 कितना हो जाएगा, 107, यानी कि 107 के बटे में 30, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये आपका आंसर हो गया 107 के बटे में 30। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं, यानी कि ए प्लस बी किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, बी और सी मिलकर 25 दिन में कर सकते हैं, और सी और ए, यानी कि सी और ए मिलकर 15 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, ए अकेला उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, 20 25 15 इन सब का ले लूँगा एलसीएम। अब इनका एलसीएम कितना आएगा, ठीक है, अब ये इनका एलसीएम कितना आ जाएगा भाई, इनका एलसीएम आ जाएगा, चलो इनका एलसीएम 300 आएगा, चलो 300 ले लेते हैं।
ठीक है, यानी कि ये कितना आ जाएगा 15, ये कितना आ जाएगा 12 और ये कितना आ जाएगा 20। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, यानी कि देखो जब मैं इनको जोड़ूंगा तो देखो ए कितनी बार है 2 बार, सी भी 2 बार है और बी भी 2 बार है। इसका क्या मतलब हो गया, 2 मैंने कॉमन ले लिया और ए प्लस में बी प्लस में सी, इन सबको जोड़ूंगा यानी कि 20 30 40 यानी कि 47। ठीक है, यानी कि ए प्लस में बी प्लस में सी की वैल्यू कितनी आ गई 47 के बटे में 2। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, अब मेरे को सिर्फ ए की एफिशिएंसी चाहिए, यानी कि ए की क्या चाहिए, ए की एफिशिएंसी चाहिए। ए की एफिशिएंसी के लिए हमको क्या चाहिए, यानी कि बी प्लस सी की एफिशिएंसी हमको पता करनी पड़ेगी। देखो बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है 12, तो आपको क्या करना है, यानी कि ए इजिकल टू 47 के बटे में 2, इसमें से मैं 12 घटा दूंगा। ठीक है, यानी कि 47 माइनस 12 दूनी 24। ठीक है, 24 के बटे में कितना आ गया 2, 47 में से 24 गए तो कितना बचेगा, 7 में से 4 गया 3। ठीक है, और 4 में से 2 गया 2, यानी कि 23 के बटे में 2। ये क्या आ गई, ये आ गई भाई ए की एफिशिएंसी। क्लियर हो गई बात। ठीक है, तो अब बताना ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, यानी कि जो टोटल काम था वो कितना था हमारे पास 300। ठीक है, 300 काम था। तो अब देखो ये इसकी एफिशिएंसी है, इसको मैं भाग कर दूंगा, यानी कि 3 जो नीचे चला जाएगा वो यहाँ चला जाएगा, यानी कि 300 कितना हो जाएगा 900 के बटे में सॉरी 2 आ जाएगा यहाँ पे, यानी कि 2 आ जाएगा यहाँ पे, 300 दूनी यानी कि 600 के बटे में कितना आ जाएगा 23। ठीक है, 600 के बटे में 23, यानी कि बी ऑप्शन आपका आंसर। ठीक है, देखते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्यालय में यदि लैपटॉपों की कुल संख्या, यानी कि जो मैंने कहा था कि ये जो कार्यालय है ये ऑफिस है, यानी कि C1 से लेकर C6 तक, इसके अंदर जो टोटल जो लैपटॉप यूज हो रहे हैं वो यहाँ पे बताया इन्होंने कितने कितने हो रहे हैं 3800 लैपटॉप यूज हो रहे हैं। तो पूछ रहा है कि कंपनी C2 और C5 में लैपटॉपों की संख्या के बीच में अंतर बताना है, यानी कि C2 में कितने, C2 में है 22%। ठीक है, और C5 में कितने, C5 में है 13%। ठीक है, देखो 12 में से 3 गया 9, यानी कि 9 इनका क्या आ गया अंतर आ गया। ठीक है, तो 9% की वैल्यू निकालनी है। आपको पता है कि भाई 9% की वैल्यू निकालनी है, यानी कि 3800 का आपको 9% निकालना है। ठीक है, तो 2 0 से 2 0 कट गई, 9 8 72 की 7, 9 3 27 और 7 कितना हो जाएगा भाई 34। ठीक है, 34 आपका यानी कि 342 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है, कोई घनाभ दे रखा है। देखो घनाभ इस तरीके से होता है। ठीक है, इसको भाई क्यूब मत समझ लेना, घनाभ ये, ठीक है, ये घनाभ होता है इस तरीके का। ठीक है, अब क्या कह रहा है, इसकी लंबाई यानी कि लेंथ 15 दे रखी है, इसकी चौड़ाई यानी कि जो इसकी ब्रेथ है चौड़ाई वो कितनी दे रखी है 12, और जो इसकी ऊंचाई दे रखी है वो दे रखी है 11। ठीक है, अब क्या कह रहा है, लंबाई को 6 सही 2/3% घटा दिया जाता है, यानी कि 6 सही 2/3%, यानी कि 3 6 के 18, 2 20 के बटे में 300, यानी कि इतना हो गया 1/15, यानी कि 15 से 1 घटा दिया गया। यानी कि देखो इसका ये हमारा मतलब बोल सकते हैं कि किस्मत अच्छी है कि यहाँ पे 15 दे रखा है तो कैलकुलेशन ईजी पड़ गई, कुछ और दे रखा होता तो थोड़ा सा ये ट्रिकी पड़ जाती। ठीक है, जब मैंने क्या किया, मैंने किया 6 सही 2/3% को जब मैंने भिन्न में बदला कितना आ गया 20/300। जब मैंने इसको काटा 0 से 0 यानी कि फिर कितना आ गया 1/15। इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि 15 में से 1 गया यानी कि 14, यानी कि 1 कम हो रही है, ये क्या ये हो रही है कम। ठीक है, और 15 में से 1 कम हो रही है, तो इसका क्या मतलब हो गया, जो लेंथ हो जाएगी अब कितनी हो जाएगी 14 की। ठीक है, लेंथ कितनी हो जाएगी 14 की। ठीक है, और चौड़ाई में 8 सही 1/3% बढ़ा दिया जाता है, यानी कि 3 यानी कि 8 सही 1/3%। इसका कितना मतलब हो गया, इसका हो गया 3 8 24 और 1 25 के बटे में 300। ठीक है, यानी कि 1 के बटे में 12। जब मैंने इसको काटा तो कितना आ गया 1 के बटे में 12, यानी कि ये इसके अंदर क्या हो रही है बढ़ रही है, यानी कि 12 से कोई वैल्यू कितनी होगी 13, यानी कि जो इसकी ब्रेथ है वो 12 से कितनी होगी 13। और जबकि इसकी ऊंचाई को अपरिवर्तित रखा जाता है, यानी कि इसकी जो ऊंचाई है वो यहाँ पे भी 11 रहेगी और यहाँ पे भी 11 रहेगी। तो बोल रहा है कि घनाभ की लंबाई और चौड़ाई से बनी आयत को आधार मानते हुए 4 पार्श्व फलकों के कुल क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन हुआ। ठीक है, देखो इसके अंदर क्या है कि ये दीवारें हैं इसकी। ठीक है, इसका यूज करते हुए दीवारें बनाई, तो आपको पता है कि दीवारों का क्षेत्रफल कितना होता है, दीवारों का
क्षेत्रफल। दीवारों का क्षेत्रफल कितना होता है, 2 गुना में L प्लस में B इंटू में ऊंचाई। ठीक है, अब देखो ऊपर वाला निकालेंगे, 15 और 12 कितना हो गया 27, यानी कि 2 इंटू में 27 इंटू में 11। ठीक है, देखो ये तो हो गया ऊपर वाले का क्षेत्रफल। अब नीचे वाले का निकालेंगे, 14 और 13 कितना हो गया 27, यानी कि 2 गुना 27 इंटू में 11। देखो दोनों सेम है, कोई परिवर्तन नहीं है, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा आंसर कि कोई परिवर्तन नहीं होगा उनके क्षेत्रफल में, यानी कि यहाँ से भी सेम एरिया निकलेगा और यहाँ से भी सेम एरिया निकलेगा, यानी कि कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं हमारा आखिरी क्वेश्चन। ठीक है, एक्स वाई जेड 400 दे रखा है, एक्स वाई जेड का रेशियो कितना दे रखा है 1 1 2। तो बताना जेड का मान कितना होगा। देखो सिंपल सी बात है कि जेड की वैल्यू निकालनी है। जेड का रेशियो कितना दे रखा है 2 और टोटल कितना है 4 इंटू में 400, 4 एक कम 4, यानी कितना आ जाएगा 200, है ना, 200 आपका आंसर आ जाएगा। अब एक चीज़ और है, इसको जो सोच सकते थे आराम आसानी से कि देखो ये 2 को मिला के 2 आ रहा है और ये 2 आ रहा है, यानी कि टोटल 400 था, तो ये दोनों मिला के 200 हो जाएंगे और ये भी 200 हो जाएगा। ठीक है, ये भी 200 हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते थे, ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ को आप सॉल्यूशन ही बना के करोगे। ठीक है, तो कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग से भी आप इस को सोच सकते हैं। ठीक है, तो ये देखो ये हमारे पूरे के पूरे हो गए 25 क्वेश्चन ख़त्म। ठीक है, तो बस बताना है कि आपको कौन से कितने, आप इसमें से 25 में से कितने क्वेश्चन आपने कर पाए। ठीक है, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, ज़रूर बताना। ठीक है, और इस चैनल को ज़रूर शेयर कर देना, लाइक भी कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, फिर मिलते हैं कल। ठीक है, शाम को 6 बजे आपको ये वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, रोज़ डेली शाम को 6 बजे वीडियो मिलने की पूरी कोशिश करूँगा कि आपको 6 बजे वीडियो मिल जाए। ठीक है, तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।